गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरुजी का के बारे में बताना करना तो बहुत ही मतलब मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें। तो गुरुजी से हम 2000 में मिले गुरुजी से। तो हमारी फैमिली में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरुजी को के पास हम आए कि गुरुजी को तो खैर बताने की जरूरत नहीं होती थी क्या प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर बैंक अकाउंट का उनको पता था, तो फैमिली प्रॉब्लम तो उनके लिए बहुत ही मतलब जैसे ही एम्पायर स्टेट में बाहर आते तभी उनको पता लग जाता किस पर्पज से आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, और कितने दिन आप गुरुजी के चरणों में जुड़ेंगे या कितने दिन में भाग जाएंगे, वो सब उनको पता रहता था। तो आके हम बैठे गुरुजी के चरणों में। तो पहले दिन तो हम कुछ डर के मारे मतलब कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। तो हमें लगा कि गुरुजी से कुछ बात करें, लेकिन एक दो लोगों को हमारे सामने गुरुजी ने बहुत तेज डांटा, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बात करूं उनसे। तो 2-3 दिन ऐसे आए, फिर मतलब हमें लगा कि गुरुजी पता नहीं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो माय हस्बैंड इन डिफेंस, तो हम धौलाकुआं में रहते थे एंड आई वाज वर्किंग दैट टाइम। तो फिर हमें लगा कुछ खास लगा नहीं, हमने गुरुजी इतने डिजाइनर कपड़े पहन के बैठते हैं, क्या है गुरुजी मालूम नहीं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं मतलब वो नहीं लगा, बात कर नहीं सकते, क्या है मतलब एज ए ह्यूमन फॉर्म में ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है कि किसी पे जल्दी विश्वास करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो हमने कहा मैं मुझे तो ज्यादा नहीं ठीक लगा, तो मैं तो नहीं आऊंगी। देन माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू बैंगलोर and I had to shift to Gurgaon, my own house, and Guruji literally pulled me from my house. उनको था कि तो इतना मतलब उसको ये पता था हमारा टाइम आ गया होगा कि पिछले जन्म का जो भी भक्ति हमारी पूरी हो गई होगी। तो ऐसे हम घर में ना गुड़गांव में अपना घर में थे, हस्बैंड तो बैंगलोर पोस्टेड थे और माय डॉटर हम घर में थे। तो हम ऐसे कुछ हेडेक हो रहा था, तो हम बाथरूम स्लीपर में ही, घर के कपड़े में बाथरूम स्लीपर में ही हम आए नीचे मेडिसिन लेने केमिस्ट शॉप से। तो वहां मेरी एक आंटी है, तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ जा रही बिना? हमने कहा नहीं, हम तो मेडिसिन लेकर दे, चलो चलो तुम्हें गुरु जी के पास ले चलते हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं उनके पास। हमने कहा नहीं ना। तो बिफोर आई कुड रिएक्ट हम कुछ बोलते कि नहीं जाना है जाना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के, अरे हमने कहा बेटी अकेले तुम कहाँ लेके जा रही हाईजैक करके मुझे? कह रही नहीं नहीं बहुत पहुंचे गुरु जी हैं एम्पायर स्टेट में। अरे हमने कहा वहां तो हम आ चुके हैं, लेकिन हमें कुछ लगा नहीं खास। तो मैं तो फिर आई स्टॉप गोइंग फेयरली अबाउट 4-5-6 months till my husband got posted to Bangalore. तो हमने कहा हाँ तो हम आ चुके हैं हम, तो लेकिन अब कार पे बैठा रहे, तो कार तो अपना स्पीड पे जा रही थी, तो आई कुडंट से एनीथिंग। तो हमने सिक्योरिटी गार्ड के वहां से फोन किया कि बेटा हम यहाँ पे लेट हो जाएंगे, हम थोड़ा लेट आएंगे, करीब 10-11 बजे से पहले नहीं आने वाले। तो बेटी भी कह रही, बेटी ने सब शॉर्ट किया, कहा मम्मा आप कहाँ मेडिसिन ले रहे हो, कहाँ 12 बजे का टाइम बता रहे हो, आपका भी हिसाब किताब कुछ ठीक नहीं है। तो हमने बेटा मजबूरी, हम कुछ कर नहीं सकते, कांट हेल्प इट। तो हम जैसे गए वहां पे एम्पायर स्टेट, हम तो घर के कपड़ों में थे, बस सो एम्बारेस्ड है। हमने गुरुजी इतने वेल ड्रेस्ड रहते हैं, मैं घर के कपड़ों में, वो भी बाथरूम स्लीपर में। बाथरूम स्लीपर तो चलो बाहर ही उतर जाती है, लेकिन घर के कपड़े आई वाज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड यू कैन से। तो हमने कहा तो खैर अब पहुंच गया, जब क्या करते क्या, वहां बैठ गए, लंगर खाया, सब कुछ किया। तो उठ के आने मन में हमने सोचा गुरुजी अब हाथ धो के, हमने कहा गुरुजी को हम वहीं जहाँ पास में दो सीढ़ियां ना, वहीं से देख कर उनको नमस्ते करके पास नहीं जाएंगे, उनका आगे आगे लेने, चरण छूने मैं नहीं जाने वाली उनके पास, मेरे कपड़े ठीक नहीं है। तो कैन यू बिलीव, जैसे ही मैं, गुरुजी तो खैर जाने जहाँ है उनका अंतर्यामी है, उनके आपके मन में क्या चल रहा है उसे पता ही है उनको। तो जैसे ही हम हाथ धो के आने लगे, गुरुजी अपने चेयर से उठ के, जहाँ 2 सड़ियां बनी होती है वहां पे आके खड़े हो गए, और सिंगला अंकल कहते हैं यहीं पे इनके गुरुजी का चरण स्पर्श करो तुम। और आई वाज सो शॉक्ड, हमने को गुरुजी को कैसे पता लगा मैं भागने वाली हूँ, और ये खुद ही आके उठ गए। दैट टाइम वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज सो अशेम्ड कि
मतलब इतने बड़े पहुंचे हुए गुरुजी है, उनको हम अवॉइड कर रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो फिर उसके बाद से फिर आई स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली टू एम्पायर स्टेट। हमारा गुरुजी, लकीली हमारा कोई दिन फिक्स नहीं था, हम चारों दिन जाते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चारों दिन पहुंचते थे। लेकिन गुरुजी ने हमें कभी भी ये नहीं कहा कि इस टाइम एक दिन आया कर या 2 दिन आया कर। तो हम तो जल्दी वाइंड अप करते थे, अपना स्टूडेंट्स को भगा भगो के 5 बजे, 5:30, 6 बजे तक तो पहुंच ही जाते थे वहां पे एम्पायर स्टेट। जब गुरुजी वो चेस बोर्ड पे अपने शूज और उसमें पैंट शर्ट में रहते थे, जाके पहुंच जाए। लेकिन बात तो उस टाइम भी नहीं कर पाते थे, सामने बस जाके बैठ जाते थे और मन में बस कुछ सवाल चलते रहते थे, गुरुजी को सर से पता ही रहता था। तो एक बार गुरुजी ने दिखाया हमको कि पता नहीं क्या दिखाया, वियर्ड सा था सपना। फर्स्ट टाइम ही अपीयर्ड इन माय ड्रीम। तो लाइक ए फूल ना, नेक्स्ट टाइम गए गुरुजी के पास। आई आस्क्ड हिम, गुरुजी कल आपने क्या सपने में दिखाया था? गुरुजी ने इतना डांटा मुझे, चुप रही, बात ना करी, चुपचाप बैठी, इतना जा उतना बैठ जा। I felt so insulted। वहाँ इनका गांधी थी, सब कुछ था, सबके सामने इतना डांटा उन्होंने। तो I felt so, I mean, insulted ना, बहुत मैं बेइज्जती हुई। तो हम घर आए, हमने कहा अब तो गुरुजी आपके पास तो कब एम्पायर स्टेट में मैं कदम नहीं रखूंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं आपके उसमें झांकने नहीं आऊंगी। आप अपना कुछ, आपको बात करना नहीं आता, कुछ क्या करते रहते हैं, सबको डांट देते हैं, ये करते हैं, कुछ पूछ नहीं सकते, तो क्या फायदा वहां आपके पास जाने का? बिल्कुल आऊंगी नहीं, देखने भी नहीं आऊंगी, झांकने भी नहीं आऊंगी। मैं सोचते सोचती आ रही थी और घर में आई, मुझे बहुत बुरा लगा था, डांटा था इतने बुरी तरह उन्होंने। तो घर में आके आई वाज लाइंग माय बेडरूम एंड आई वाज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, क्योंकि काफी इंसल्टिंग फील हो रहा था ना कि कैसे डांट दिया, इतने पहुंचे महापुरुष हैं, इतने लोगों के सामने कैसे डांट देते हैं, क्या करते हैं, कौन से गुरु जी, ऐसा कोई गुरु कोई करता है? आई वाज क्राइंग। जैसी मेरी आंख खुली, गुरु जी बेडरूम में मेरे सामने, मतलब जैसे होते बादलों से गुरु जी देखते हैं ना, मेरे सामने। आई वाज इतना, आई गॉट सो स्कैर्ड। गुरु जी को बेडरूम कैसे आ गए? खिड़की दरवाजे बंद, इनको मेरे घर का रास्ता कैसे पता? जैसे आंख खुली बाहर गुरु जी, जैसे मैं चरण छूने के लिए, स्पर्श के लिए उठी ना बेड, अपने बेड से, गुरु जी ने अपने को छुपा लिया। जैसे होता बादलों से देख रहे हैं, फिर छुपा लिया, रोता हुआ देख रहे थे। वो भी रीजन होता है, उनको डांटने का भी रीजन ही होता है, क्योंकि आई वाज साइंटिस्ट। तो हमें तो इफ्स एंड बट्स थे, कहते इसको जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं तब तक विश्वास तो होना नहीं है, आना भी नहीं है। ऐसे आके ये उल्टे पुल्टे बात, इसके ख्याल आते रहेंगे हमारे बारे में, ऐसे उल्टे पुल्टे सोचती रहेगी। तो उन्होंने डांटा इसीलिए कि डांटेंगे, मैं रोऊंगी, फिर इसको प्रकट होकर मैं दर्शन दूंगा, तब इसको विश्वास होगा। तो उस दिन के पास तो कहता, आई नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग इन माय लाइफ। तो देन आई रियलाइज कि देयर इज अ सुपर पावर। हम लोग अपने को बहुत ईगो, बहुत अपने को भगवान मान के, खुद ही भगवान मान के बैठ जाते हैं, बट देयर इज नथिंग। हम लोग जस्ट स्पेक ऑफ डस्ट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी, कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते थे तुम लोग कख का भी नहीं हिला सकते, सब कुछ, नथिंग इज कोइंसिडेंट, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो ये मत समझना कि तुम लोग की बस की है कुछ कर सको तुम लोग। तुम्हारी जब जहाँ सोच खत्म होती है, वहां हमारी सोच शुरू होती है। तो डोंट ट्राई टू कैच मी, इवन डोंट ट्राई टू इवन जज मी। तो उसके बाद से तो देयर इज नो लुकिंग बैक। और हम फिर मतलब टोटल सरेंडर, सरेंडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मतलब वेरी हैवी वर्ड, बट सरेंडर तो आज तक नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, बस ये था कि अब आई एम जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट, बस इतना दिमाग में आ गया। तो रेगुलरली हम जाने लगे वहां पे गुरु जी के पास अपना। उसके बाद तो नंबर ऑफ टाइम्स ही आई यूज्ड टू काउंट ना कि कितने बार आए, तो 100, मोर देन 100 बार ड्रीम में आए। जो हमारी उनकी डायरेक्ट 1-to-1 इतनी बात नहीं होती थी जितने की ड्रीम के थ्रू होती थी बात, हमारी टेलीपैथी से होती थी उनकी बात। तो एक बार फिर हम जाने, नेक्स्ट डे गए, जब गुरुजी ने दर्शन दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे गए। और हम जब भी लंगर कर रहे थे ना, आइस टू ना, जो पिलर था ना, जो जहां से गुरुजी कम दिखते, उससे पीछे छुप जाते थे हम कि गुरुजी हमको देखेंगे नहीं, कहेंगे जा जा चल आगे चल, जाते टाइम हो गया चल उठ। तो मैं छुप जाती थी, लेकिन गुरुजी से क्या छुपना, दुनिया कोई बंदा उनसे नहीं छुप सकता। तो वो झांक के हमको कहते हैं चल डॉक्टर नहीं, तेरा टाइम हो गया चल।
ऐसा झांक के उसमें से उठ के झांकते तो फिर हमको बोलते थे जा। तो एक बार ऐसे हम जा रहे थे, गुरुजी की आज्ञा ली हमने, तो जैसे पैर छुआ, पैर गया तो गुरुजी के ब्लैक सॉक्स पहनते थे गुरुजी, तो उसमें ब्लू, हमने शॉक्ड, हमने कहा गुरुजी के पैर में जुगनू कहाँ से आ गया ब्लू। देन आई रियलाइज्ड कि हम सुना तो था कि महापुरुषों के पैरों से लाइट निकलती, देन आई रियलाइज्ड गुरुजी मुझे ब्लू लाइट दे रहे थे, और हमें लग रहा कि गुरुजी पैर में जुगनू कैसे आ गया। तो दैट वाज अ वेरी आई मीन रेयर थिंग टू आई मीन एक्सपीरियंस ना, बहुत बहुत वैसी चीज होती है एक्सपीरियंस के लिए। तो ब्लू लाइट गुरुजी ने दी, मतलब दर्शन हमें कराए। फिर तो खैर उसके बाद तो खैर बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरुजी तो साक्षात भगवान है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं। तो ऐसे जाते थे। एक बार कुछ बहुत लेट प्रोजेक्ट हुआ, कुछ लेट हो गए थे, तो हम अब लेट हो गए तो वहां पे, तो जैसे हम निकले बाहर, गेट से निकले, हमने गुरुजी यहाँ पे तो कोई भी समय मुझे गुड़गांव जाना है तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, कोई टैक्सी भी, अब टैक्सी स्टैंड तो बहुत दूर है, टैक्सी भी नहीं मिलेगी, मैं कैसे जाऊं, घर कैसे पहुंचूंगी, गुरुजी बस आप प्लीज हेल्प मी। तो जैसे ही मैं गेट से निकली, एक टैक्सी वाला वहां खड़ा था, कहता मैडम आपको कहाँ जाना है? हमने कहा मैं तो गुड़गांव जाना। कहता मैं गुड़गांव ही जा रहा, आपको छोड़ दूंगा। और लेकिन वह 8-7 बज रहा था, तो डर लग रहा था कि ऐसे टैक्सी वाले के साथ पास कैसे बैठूं मैं, और गुड़गांव लंबा रास्ता भी, ये भी नहीं छोटा रास्ता, 1.5-2 घंटा लगता वहां से जाने में। तो कह रहे नहीं मैडम आप आइए, हमें गुड़गांव, हमारा घर, हम टैक्सी का काम खत्म करके गुड़गांव ही जा रहे हैं, वहां मैं रहता हूँ। हमने कहा, तो उसको समझ गया कि मैडम, कहते मैडम हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन भी, उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया और कहा कि देखिए मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी, आप बैठ जाइए, बिल्कुल मत डरिए, इस समय कहाँ आपको मिलेगा, ऑटो तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वो क्रॉस नहीं करने देते हैं, वो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते। तो आप बैठ जाइए। तो मैं गुरुजी का नाम लेके बैठ गई टैक्सी में, और यू वोंट बिलीव कि स्मूथली उसने बिल्कुल, उसको घर का एड्रेस भी नहीं बताया था हमने कि सेक्टर 56 में कहाँ मैं रहती हूँ, क्या है, किस टावर में रहती हूँ, एग्जैक्टली लाके उसने हमारे टावर के सामने से, हमने भैया आपको, हमने बताया नहीं आपको कि कहाँ पे रहते हैं, आपको कैसे पता लग गया कि हम यहाँ रहते हैं? उसने ये कहा कि मैं यहाँ से आपको रोज निकलते देखता हूँ। होगा पर पता नहीं क्या, फिर हमें उस टाइम 8-9 बज रहा था, मैंने ज्यादा उसे बहस करना ठीक नहीं समझा, उतर गए और गए। तो इट वाज, मैंने गुरुजी का ही भेजा हुआ जो भी थे, या गुरुजी थे, कौन था, मुझे नहीं, सो शॉकिंग। तो नेक्स्ट डे जब हम गए, गुरुजी से हमको देख के हंस रहे थे बहुत। हम समझ मन में सोचा गुरुजी आपने कल टैक्सी भेजी थी, या आप थे, कौन थे बताओ मेरे को। मन में उनसे बात तो करने की हिम्मत तो कौन किसके पास थी, वो तो बहुत कम लोग करते थे, लेकिन बाद में थोड़े हम फ्रेंडली हुए तो उनसे कर लेते थे, मजाक कर लेते थे। तो मन में हम कह रहे गुरुजी आप थे टैक्सी, आप टैक्सी भी चला लेते हैं क्या? टैक्सी लेके आ जाए, आप पहुंच गए थे, आप टैक्सी भी चला लेते क्या? तो खूब हंस रहे थे वो कि इसको क्या जवाब दूं मैं, क्या क्या कर लेता हूँ जो ब्रह्मांड चला सकता है उसके लिए टैक्सी, ट्रेन, हवाई जहाज क्या माने रखता है। तो समझ तो हम गए गुरुजी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो गुरुजी उसके इमीडिएट बाद हमारा वो गुरुजी का बर्थडे था, बर्थडे उस दिन, और गुरु पूर्णिमा एक के बाद एक, 7 का गुरुजी का था और 8 को शायद गुरु पूर्णिमा पड़ी थी, दोनों फंक्शन एक के बाद एक थे। तो 6 को गुरुजी फिर आके ना हमको सपने में दर्शन देते, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आया था वो, देते हैं कि आफ्टर बेडरूम में प्रकट होने के बाद, और मैरून कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था, और 6 को उन्होंने दर्शन दिया, और 7 को जब हम गए बड़े मंदिर तो सेम चोला पहन के गुरुजी वहां पे बैठे हुए थे। तो हमें उनको तो सब पता ही है, तो कोई मतलब करने के बाद ब्लेसिंग, वो सपने में उनकी ब्लेसिंग ही होती है, सपने में खुद ही प्रेजेंट होते हैं। तो सपने में मैं जब भी आता हूँ तो थोड़ा उठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया करें, और मैं साक्षात उसमें आपके घर में, आपके उसमें ऑरा में रहता हूँ। और तुम लोग तो सपने को भी ऐसे बहुत लाइटली लेते हो, और सपना ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए, जब हम आते हैं तो कुछ रीजन होता है उसका आने का। तो
तो इस तरह से कई बार गुरु जी आए, ब्लेस किया गुरु जी ने सपने में। एक बार कुछ ऐसा, फिर उन्होंने कुछ बोल दिया था हमको, तो बोलते थे, एक बार बोला कि की नाम तेरा, हमने कहा गुरु जी बीना। की पढ़ाई की, हमने कहा गुरु जी पीएचडी। पागल होने का डर। तो सब लोग संगत बैठी तो बहुत हंसे, कहते हैं तो पागल होने का डर है। हमने कहा हाँ गुरु जी ऐसा ही कुछ है, पागल ही होगा जब। तो तो हमको डॉक्टर नहीं बुलाते। तो एक बार ऐसे ही गुरु जी का लंगर में बहुत भीड़ थी वहां पे, और गुरु जी ने कुछ बोल दिया था तो हम नाराज थे गुरु जी से। हमने कहा गुरु जी क्या इतने दिन मुझे आते हुए फिर भी आपसे कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते क्या? मैं आपका लंगर वंगर नहीं खाने वाली। तो उस दिन मैंने ना लंगर नहीं, मैं चाय प्रसाद लेके हम चले गए घर। और गुरु जी सो जितने मतलब पूरे दुनिया के रक्षक है, खिलाने वाले हैं। तो उस दिन गुस्सा हो गया था, मैं नहीं करती आपका लंगर वंगर, मैं आ जाती। वो नहीं किया उस दिन लंगर, मैं आ गुस्से में आ गई घर आई। मैं जैसे सोई, सुबह 4 बजे गुरुजी सपने में आते हैं। उस दिन शायद कढ़ी बनी थी या क्या था, सामने बैठते हैं और हमसे कहते हैं लंगर कर। हमने कहा नहीं करूंगी गुरुजी, आप बहुत डांटते हो। मैं बिल्कुल नहीं लंगर करूंगी आपका। करते रह, कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ करने तो क्यों लंगर करूँ आपका? मैं सपने में भी झगड़ा कर रही हूँ उनसे। कहते नहीं लंगर है, तू लंगर बहुत जल्दी जल्दी खाती है, धीरे धीरे खाया कर। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो लंगर क्या, अपने सामने बैठ के उन्होंने लंगर कराया, और मौली की माला तो वो गुरु जी को हमने पहनाई। तो फिर हमने गुरु जी का रिश्ता पक्का? कहते हाँ खून पक्का। फिर करके गए। हमने कहा देखो घर में भी नाराज हो जाओ तो 1-2 बार बच्चे पूछेंगे करेंगे, किसके पास टाइम है आके एकदम गुरु जी का। इतनी संगत में उनको पता था मैंने लंगर नहीं किया है और इसको लंगर कराना है मेरा, इसने कुछ मिस किया है। करके आए। उस दिन के बाद सतगुरु गुरु जी को नेक्स्ट डे के हमने बहुत सॉरी बोला। उन्होंने बस एक ये बोला तुम लोगों को पता ही नहीं है, पंजाबी बोला, हम इतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाते, कि तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम लोगों को क्या मिला है। हमारी तो ब्लेसिंग रुलती पड़ती है, नानू लेना भी नहीं आता। कारपेट ने रुलती पड़ती है, नानू लेना भी नहीं आता। तो गुरु जी हमने सॉरी बोला, गुरु जी अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, अब तो मैं मांग कर लंगर खाऊंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा मैं आपका लंगर ना करूं। आपको गुरु जी लंगर खिला के कौन सी बीमारी दूर कर रहा है, कौन सा कष्ट दूर कर रहा है, हमको क्या पता। सब इनविजिबल वर्ल्ड में वो क्या कर रहा है, the word is not experienced by us, जो हमको दिखता नहीं है दुनिया, उस दुनिया में वो ऑपरेट करते हैं तो क्या कर रहा है हम लोग को क्या पता लगता है। तो जैसा जैसा गुरु जी कहते जाए वैसा वैसा करते रहना चाहिए। और एक बार कर्नल जोशी बैठे थे गुरु जी बोल थे तो आउटस्पोकन थे, तो बोलते तो वैसे ही थे ना। तो एक बार अब वहां पे 2-3 घंटे बैठो तो लगता है ना कि यू फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम ना। तो एक बार ऐसे ही बगल में वॉशरूम था एम्पायर स्टेट में, तो हम जैसे वॉशरूम से होकर आए गुरु जी के पास ही हम बैठते थे, राइट साइड में पैरों के पास ही। जैसे आके मैं बैठी तो कर्नल जोशी से गुरु जी अनाउंसमेंट कराते हैं, इन्होंने आंटिया नु कहते हैं सुसु करके घर से आया करिए ना, ऐसे ना करा करिए। अब मेरे को इतनी शर्म आई, मेरे को लगा कि मैं धरती फटे और मैं गिर उसमें ना धस जाऊं, इतनी मुझे शर्म है। गुरु जी ने क्या अनाउंसमेंट कराते रहा, तो यही सबका आपको दिखता रहता है। तो कर्नल जोशी ने कहा देखिए आप बहुत भगवान के सामने बैठे हैं, इस तरह से आप लोग मत क्या। अब लोग जाते थे तो हमने भी फॉलो किया, हमने कहा आ रही है तो चले जाते हैं, क्या कहाँ जाएंगे, कोई तो जगह है नहीं। और तो गुरु जी हम ये सत्संग इसलिए सुना रहे हैं कि गुरु जी की आप आज्ञा मानिए, उनकी आज्ञा में रहिए, तो गुरु जी क्या से क्या करा देते हैं आप कैन नॉट इमेजिन, सोच भी नहीं सकते आप। तो फिर हम जाते थे, एम्पायर में बैठे थे, और जब भी मतलब ऐसा फील होता है तो हम आई यूज्ड टू ड्राइव कार फ्रॉम गुड़गांव टू एम्पायर स्टेट। मैं अपनी कार लेके पेट्रोल पंप पे जाती थी। वहां पे आप किसके घर में क्या कहाँ आप थोड़ा जा सकते हैं, तो पेट्रोल पंप पे जाते थे, वहां पे वॉशरूम यूज करके हाथ पैर धो के फिर आके हम बैठते थे। तो गुरुजी की आज्ञा मानी ना हमने। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा, 1-2 महीने का अवॉइड ही करते थे वैसे तो, 2-3 महीने सिलसिला हमारा ऐसे चलता रहा। तो एक दिन हम जब गए एम्पायर स्टेट, देखा कि
कारपेट वो सामने वाला घर में वहां पे बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं तो हमने कहा ये कारपेट और बीच में सड़क पे कारपेट, हमने ये क्या, ये कहाँ पे? तो सिंगल अंकल कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम बन गए हैं, अब आंटी यहाँ पे जा सकती हैं। तो गुरुजी ने मतलब हमने उनकी आज्ञा मानी, नहीं तो कहीं तो ढीठ ऐसा जाते रहते, गुरुजी क्या करता है, भगा दो ना, हो सकता भगा भी देते, कि मतलब उनको पता था हम कार लेके जाते हैं, पेट्रोल पंप पे यूज करते हैं, करके हाथ पैर आके संगत में बैठते हैं। तो उसके बाद उन्हें इतना अच्छा इंतजाम कर दिया कि हमें कार लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपना रोड क्रॉस किया, अपना बढ़िया 4-5 इतने मॉडर्न वॉशरूम बन गए थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो गुरुजी क्या भैया वही है, यही बात है कि आप उनकी बात मानिए, आज्ञा में रहिए, अगर वो जैसा कह रहे हैं वैसे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनके भगवान है, उनके जो कहेंगे वो आपके भले के लिए कहेंगे, और जो करेंगे वो आपके भले के लिए करेंगे। जरा दिमाग लगा के अपना इफ्स एंड बट, नहीं नहीं गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो कहे बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, भाग जाओ तो भाग जाओ, ठीक है। तो उसके बाद से बड़ा कन्वीनियंट हो गया, बड़ा आराम हो गया। तो हम गुरुजी का मतलब टेलीपैथिकली उनको थैंक यू करते थे, डायरेक्ट तो बात कर ही नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल था उनसे बात करना, बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारे काम सारी बातें वो समझ ही जाते थे और सब काम कर ही देते थे, तो बात करना का कोई ऐसा जरूरत होती नहीं थी। लेकिन हाँ कभी कभी करते थे। एक बार हम बहुत जल्दी आ जाते थे, 5, 5:30, 6 बजे तक, तो गुरु जी खुलता भी नहीं था, तभी आ जाते, बाहर बैठे रहते थे। और जब धीरे धीरे देखते लोग जाने लगे, सिंगल अंकल आ गए, ये हो गया, तो हम भी अपना स्लिप इन कर जाते थे अंदर। तो एक बार ऐसे हम जल्दी आए तो हमने देखा गुरु जी कहीं है ही नहीं, इधर उधर देख रहे हैं, गुरुजी कहीं है ही नहीं, कहाँ गए गुरुजी? और लोग बैठे हुए संगत में, कहीं गुरुजी दिख ही नहीं रहे। तो हमने देखा गुरुजी बनियान कच्छे में बैठ के वो चिल्लर गिन रहे थे, चेंज बनी थी ना उसका 10, 20, 8 आना 54 गिन रहे थे। तो हमने देखा है गुरुजी आप ये क्या कर रहा? तो गुरुजी खूब हंसे, चल बैठ जाए, बैठ जाके। तो अब बनियान कच्छे में बैठ के उनको क्या ब्लेसिंग देनी थी, क्या था वो रूप भी देखा गुरुजी का हमने। फिर अंदर गए, फिर अपना सज धज के भी आए। फिर तो उस दिन बहुत हंसे, मैं गुरुजी क्या पहन के बैठा हो, आप क्या कर रहे हो? चिल्लर गिनने का काम आपका है? कह तू चुप कर, इतने बैठ चुपचाप, ज्यादा सवाल ना पूछी। ठीक है नहीं पूछेंगे सवाल, चुपचाप बैठ गए। फिर गए अपना पैंट शर्ट पहन के आए, फिर जब संगत आई तो अपना चोला पहन के आए। तो बस ऐसे गुरुजी की जर्नी चलती रही। और एक बार गुरुजी के वहां बैठे थे किचन में ना, चेस बोर्ड पे बैठे थे। तो आई बिलोंग टू लखनऊ ना, तो हमने गुरुजी से ऐसे मनी मन शोल्डर साइज ले रहे थे हम उनका, 1, 2, 3 और फिर कितना होगा 3 ये होगा, तो शोल्डर साइज ऐसे ले रहे थे। गुरुजी मैं जाऊंगी ना लखनऊ, जाऊंगी आपके लिए बहुत सुंदर चिकन का कुर्ता पजामा लेके आऊंगी, वहां तो बहुत सुंदर कुर्ता पजामा होता है, तो आपके लिए लेके आऊंगी। तो जब गुरुजी लास्ट उसमें थे, जब हम पाए, उसके बाद तो खैर चोला छोड़ ही दिया उन्होंने। तो उस दिन हम गए और गुरुजी बैठे, तो गुरुजी जब लंगर करके उठने लगे तो जाने लगे, तो उस दिन वो पूरा चिकन का व्हाइट पहन के बैठे हुए थे कुर्सी पे। तो हमें क्या पता था कि ये लास्ट दर्शन गुरुजी का होगा, उसके बाद गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे। उनको ये था कि तू जब तक लखनऊ से जाएगी चिकन लेके आएगी, मेरे देखो पहन के मैं कैसा लगूं, मैं तेरे को पहन के दिखाई देता हूँ मैं कैसा लगूंगा पहन के। तो पूरा चिकन के पहन के बैठे हुए थे। और जब लंगर करके गए तो बड़े अजीब तरीके से उन्होंने देखा, कि उन्होंने बस ग्लांस तो ये दिया कि आज तुम्हारी लास्ट मतलब मीटिंग है हमारी तुम्हारी। हमें लगा कि गुरुजी ऐसे क्यों दे, आज तक उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है, अजीब तरीके से देखा कि चल आज तो आखिरी तुम्हारी है, हमारी तुम्हारी है। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट डे पे एम्स में एडमिट हो ही गए थे। वो तो आपकी छोटी छोटी बातें गुरुजी जो बताओ, चिकन का कुर्ता पहन के आप कैसे लगेंगे, ये तक बातें गुरुजी पूरी कर देते। तो बड़ी बड़ी बातें तो उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता, उनके लिए बहुत ही मतलब छोटी चीज होती है, आपकी हर इच्छा वो तुरंत पूरी करते हैं। लेकिन जब से शरीर छोड़ा है उसके बाद दुख तो लगता ही है, लेकिन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकते, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं। लेकिन गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि ये मंदिर बना के जा रहा हूँ, इस मंदिर के कोई कितने किलोमीटर से आगे से भी निकल जाएगा, उसकी ब्लेसिंग हो जाएगी। तो मंदिर पे हम जब समाधि सेवा करते हैं कितने सालों से, जब से गुरुजी
ने चोला से 2007 जब समाधि बनी भी नहीं थी तब हम लोग, तब से जाने के बाद से हमने समाधि सेवा शुरू करी। जब समाधि बनी भी नहीं थी वहां करते थे, सेवा करते थे, कपड़ा बिछाना करना। और टिल नाउ जब तक लॉकडाउन से पहले भी जाते थे वहां पे, समाधि सेवा हमारे संडे को होती थी, करते थे। तो बस यही गुरु जी का है कि आप लोग गुरु जी को, और फिर यूएस गए तो गुरु जी को हमेशा जब भी यूएस हमको भेजना होता था ना, गुरु जी पहले बता देते थे कि उन जा, तो जा बेटी के पास जा। तो हमने गुरु जी यहाँ पे हमारी बेटी पढ़ रही है तो कैसे छोड़ के जाए, कहते नहीं उन जा। तो एक बार यूएस वीसा, जो फर्स्ट टाइम यूएस वीसा के लिए हम गए तो वहां पे बिकॉज आई एम केमिस्ट ना, तो उन्होंने पूरा इंक्वायरी करी कि आप केमिस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, विच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ये करते हैं। वीसा में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि ऐसा कोई पूछे। पता नहीं उन दिनों कुछ टेररिस्ट वगैरह का कुछ ज्यादा था कुछ, तो पूछा उन्होंने कि पूरा एक पेज का पूरा लिखवाया कि विच केमिकल यू आर यूजिंग, कौन सा केमिकल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कौन कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं, पूरा लिख के दिया। मैं वहां खड़ी तभी गुरुजी की फ्रेग्रेंस एकदम से आई कि, तो हमें लग गया कि ऐसे फॉर्मेलिटी जो भी होता है इनको कर रहा है, वीसा तो हो ही जाना है, करके दिया। फिर एक हफ्ते में हमारा वीसा आ गया। फिर गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई तो सब समझ गया था कि अब वो अपना रूटीन वर्क कर रहे थे। भाई एज ए केमिस्ट उनको था कि हर तरफ से सिक्योरिटी चेक तो उनको करनी पड़ती थी, दे आर डूइंग देयर जॉब। तो हम तो डर गए कि शायद मिले ना वीसा, लेकिन गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई तो समझ गए कि हो गया, जॉब इज डन, नो प्रॉब्लम। और मेरा एक हफ्ता कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद हमारा आ गया था 10 ईयर्स का वीसा आ गया था। तो वैसे जब यूएस गए तो गुरुजी, यूएस में तो वैसे खालीपन रहता है, जॉब नहीं करते, बड़ी बोरियत होती है ना। तो गुरुजी बहुत दिन से आप सपने में नहीं आए, तो यूएस में गुरुजी सपने में आके हमको बोलते हैं कि संगत अटेंड किया कर। हमने कहा हाँ गुरुजी, यहाँ के एलए की संगत तो बहुत अच्छी है, हम हर थर्सडे को संगत अटेंड करते हैं, आपको कोई भी फंक्शन मिस नहीं करते। कहते हाँ संगत है। और इतना अच्छा उन्होंने एलए में हमारा गुरुजी का सत्संग का ग्रुप बनाया हुआ कि वहां अब जाके आ जाते हैं, जब भी जाते हैं कोई बोरियत नहीं होती। वीक में 1-2 सत्संग होते हैं, प्लस लोगों के जाते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। हम अपने वहां पे हमने अपने घर में भी सत्संग कराया, तो लोग आए। इतनी अच्छी संगत है वहां पे, इतने हेल्पिंग, इतने अच्छे लोग हैं कि बस मजा ही आ जाती है वहां पे। तो लोग ये कहते हैं कि आप तो बहुत लकी हो कि पुराने संगत तो आपने गुरुजी के साथ सब। हमने कहा हम तो उनको परखने में हमने 1-2 साल 3 साल लगा दिया, आप लोग ज्यादा लकी हो कि आप लोग भगवान समझ के उनसे जुड़ रहे हो। आपको पता है भगवान है, हमको भगवान समझने में 2-3 साल बुद्धि अपनी लगा दी थी, साइंटिफिक दिमाग, तो उसमें तो और भी 2 साल, आप क्या 3 साल लग गए थे हमको उनको जानने में ये है क्या। तो इसी तरह सब है, बस आप लोग जुड़े रहिए। और मतलब बिना इफ्स एंड बट्स के आप गुरुजी के साथ जुड़े रहिए और रेगुलरली उनका ध्यान कीजिए। गुरुजी कहते थे जोत जरूर जलानी चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग जोत जरूर जलाया कर। और अमृत वेले का गुरुजी इंपॉर्टेंस बताते थे कि अमृत वेले जो भी होता है बहुत चंगा होता है। जो भी अरदास करो तो एक को बार करो, ये ना 10 बार अरदास करो। भगवान है उनको एक बार अरदास में पता लग जाता है। तो अमृत वेले का महत्व में बहुत बताया था कि अमृत वेले आप लोग उठा कीजिए, और नहीं उठते तो नहीं उठे, चाहे सोते रह जा करो, उसमें क्या। और जोत जरूर जलाया करें, सुबह शाम जोत जरूर जलाना। उनको सब पता रहता है कौन जोत जलाता है, कौन कितने बजे उठता है, कौन कौन सा मंत्र जाप करता है, एवरीथिंग A to Z एवरीथिंग, तो उनको सब पता था। उनको बताने तो खैर कोई जरूरत पड़ती नहीं, उनके जाने के बाद तो बहुत ज्यादा वही लगा ना कि अब तो जैसे कोई होता है गार्जियन होता है, फादर होते हैं, जो चले जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, जा गुरु से पूछो तो बैंग ऑन आंसर देते थे, करना है नहीं करना है। अब तो उस तरह का कुछ है नहीं, पूछ नहीं सकते, अरदास ही कर सकते हैं। कहते फोटो से बात किया कर, मैं सब सुनता हूँ। तो गुरुजी की बस महिमा तो पूरी रात हम गा सकते हैं, लेकिन अब अपना सत्संग खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो सुनाएंगे। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच।